नमस्कार, हमारे YouTube चैनल भारतीय क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 का साइंस चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक के टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। इसके पहले हमने सिंथेटिक फाइबर के बारे में जाना कि वो हैं क्या, कैसे प्राप्त होते हैं। आज हम जानेंगे इनके प्रकार। जानने से पहले कुछ तथ्य हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो पॉलीमर अकर इन नेचुरल्स, पॉलीमर को क्या है, नेचुरल से प्राकृतिक कॉटन फॉर एग्जाम्पल इस पॉलीमर इज कॉल्ड सेलुलोज। एग्जाम्पल के रूप जैसे कॉटन भी क्या है, एक पॉलीमर का एग्जाम्पल है जो छोटे छोटे धागे बन के कॉटन का निर्माण होता है, जिसका यूज़ क्या हो गया, यूज करते हैं। और इसे एक और नाम दिया गया है सेलुलोज। सेलुलोज क्या, तो सेलुलोज इज ए मेड ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। सेलुलोज का बनता कैसे है, इसके बनने की क्रिया होती है ग्लूकोज की ज़्यादा मात्रा में मिलने से ही सेलुलोज का निर्माण होता है। हम अपने टॉपिक पर आते हैं तो हमारा है रेयन। पहला आता है रेयन सिंथेटिक फाइबर में। यू हैव लर्न इन क्लास 7, आपने और भी पढ़ा है कि ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वॉर्म ऑफ डिस्कवर इन चाइना वाज केप्ट क्लोजली ग्रेड स्केटर्ड द लॉन्ग टाइम्स। यानी पिछले 7 क्लास आपने और भी जानकारी ली है कि सिल्क फाइबर जो हमें सिल्क वॉर्म है, जो डिस्कवर इसकी खोज की थी चाइना, एंड केप्ट द क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर लॉन्ग टाइम, और लंबे समय तक इसको अपने पास सुरक्षित रखा, किसी को बताया नहीं। बट इज द ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर फैंसी इट इज एवरीबॉडी, लेकिन ये बहुत बेहतरीन था और सभी को यह पसंद भी आए। अटेम्प्ट वेयर द मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली, इसलिए बाद में अटेम्प्ट किए गए और बनाया गया इसको सिल्क आर्टिफिशियली, अपने हाथों से बनाया गया। टुवार्ड द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, धीरे धीरे 19वीं शताब्दी के अंत में साइंटिस्ट वेयर सक्सेसफुल इज ऑब्टेन द फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। वैज्ञानिक सफल हुए सिल्क के ही सिमिलर यानी सिल्क के ही समान दूसरे फाइबर को बनाने में। कब, तो 19th सेंचुरी के लास्ट में, एंड ऑफ। सच एज द फाइबर वाज ऑब्टेन बाय द केमिकल्स ट्रीटमेंट ऑफ वुड एंड पल्प। ये जो इस प्रकार के फाइबर बनाए गए ये केमिकल रिएक्शन के कारण, यानी कि कुछ केमिकल पार्ट लिए गए और कुछ वुड के पल्प लिए गए। दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयन या आर्टिफिशियल सिल्क, और इन्हीं का नाम दिया गया रेयन या आर्टिफिशियल सिल्क नाम दिया। ऑल्दो द रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्स, हम जानते हैं कि रेयन क्या एक नेचुरल सोर्स है, प्रकृति के स्रोत हैं। वुड पल्प, इट इज़ मैन मेड फाइबर, जो वुड पल्प से प्राप्त होकर जैसे मनुष्य ने अपने लिए क्या फाइबर का निर्माण किया। इट is cheaper than silk and can be woven like silk fiber। ये cheaper than silk से सस्ते होते हैं, woven by silk fiber, और silk fiber के ही जैसे ये लगते भी हैं और बनाए भी जाते हैं। It can also be dyed in the wide variety of colors, और ये अनेकों कलर में हमें प्राप्त होते हैं। रेयन इज ए मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेड शीट और मिक्सड विथ वूल टू मेक कारपेट। रेयन मिक्स करके आप कॉटन को क्या बनाते हैं, बेडशीट बना सकते हैं, और वूल को मिक्स करके कारपेट बनाए जा सकते हैं, जो आप फोटो में भी देख रहे होंगे। कुछ बेडशीट वगैरह हैं, कुछ कारपेट वगैरह हैं। अब जानेंगे सिंथेटिक फाइबर के सेकेंड आते हैं नायलॉन। इसके बारे में जाए तो नायलॉन इज अनोदर मैन-मेड फाइबर। नायलॉन सेकेंड मैन-मेड फाइबर है। इन 1931 इट वाज द मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। इसका बनाने की क्रिया 1931 में बनाई गई, और ये बिना किसी प्राकृतिक मटेरियल को यूज किए हुए, यानी ना ही प्लांट का लिया गया और ना ही एनिमल का। इट वाज द प्रिपेयर फ्रॉम कोल वाटर एंड एयर। इसे बनाने के लिए कोयले, पानी और हवा ली गई। इट वाज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर
और पहला सिंथेटिक फाइबर भी अगर कहा जाए तो नायलॉन को ही कहा गया। नायलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, चूँकि स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, इलास्टिक एंड लाइट, इलास्टिक मतलब क्या, लंबे समय तो लाइट में हल्के होते हैं। इट वाज द लस्टर एंड ईजी टू वॉश, ये बहुत चमकीले और आसानी से सफाई भी हो जाते हैं। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, इसलिए इसके लिए कपड़ा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। वी यूज मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम द नायलॉन, हम लोग इस नायलॉन से बहुत सारे आर्टिकल्स का यूज़ करने बनाने में काम करते हैं, सच एज सॉक्स, रॉप्स, टेंट, टूथ ब्रशेज, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग, इन सभी चीज़ को बनाने में नायलॉन का उपयोग किया जाता है। कर्टेन हो गया। नायलॉन इज also used for making parachute and rope for rock climbing, नायलॉन का यूज पैरासूट में भी और पहाड़ों पर चढ़ने वाले रस्सियों को बनाने में भी उपयोग किया जाता है। नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन ए स्टील वायर, और ये सही बातों में कहा जाए तो नायलॉन की जो रस्सी होती है वो मुख्य रूप से धागे जो होते हैं वो एक स्टील वायर से, एक स्टील के तार से भी क्या होते हैं, ज़्यादा मजबूत होती है। इसलिए आप देख सकते हैं कि ये नायलॉन को एक्सपेरिमेंट किया गया है और लटकाया गया कि कितना स्ट्रॉन्ग है, ये जल्दी टूटता नहीं है। इस अध्याय में धन्यवाद। और संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर जा कर के आप देख सकते हैं।